नमस्कार दोस्तों, गेस्ट टीचर काउंसलिंग को लेकर कुछ और आप लोग के बड़ी संख्या में कमेंट देखने मिल रहे हैं, जिनके बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में गलती आप लोग ना करें, जिससे आगे आपको समस्या हो। स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रोसेस को लेकर पूरा वीडियो मैंने आपको बना दिया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको स्कूलों की चॉइस फिलिंग करनी है। तो उसको जाकर आप देख सकते हैं और उसे देखकर ही आप लोग चॉइस फिलिंग करें, जिससे कोई भी गलती आपसे ना हो। अब यहाँ पर क्या कमेंट आप लोग के बड़ी संख्या में देखने मिल रहे हैं, उनके बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। हो सकता है आपका भी ये डाउट हो, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कमेंट है, हम नए वाले भी करेंगे क्या? तो यहाँ पर नए वाले अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग स्टार्ट की जा रही है। जो स्कूल चॉइस फिलिंग है, ये नए अभ्यर्थियों को ही करना है। अब पोर्टल पर विभाग की तरफ से जो सूचना जारी की गई है, उसमें आवेदक लिखा है, वहां पर नए अभ्यर्थी नहीं लिखा है। आवेदक का मतलब है नए अभ्यर्थी। जो पुराने गेस्ट टीचर है, वहां पर गेस्ट टीचर लिखा होता है कि अतिथि शिक्षकों को क्या काम करना है। लेकिन अगर आवेदक लिखा है, इसका मतलब है नए अभ्यर्थियों की प्रक्रिया है। तो नए अभ्यर्थियों को ही स्कूलों की चॉइस फिलिंग करनी है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर पहले से काम कर रहे हैं, उनको रिज्वाइनिंग प्रक्रिया में भाग लेना पड़ता है। तो नए अभ्यर्थी अपनी स्कूल चॉइस फिलिंग जाकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला कमेंट है, पुराने अतिथि शिक्षकों को भी चॉइस फिलिंग करना है या फिर नहीं? तो ऐसे भी कमेंट आप लोग के आ रहे हैं जो पहले से गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, कि क्या हम लोग चॉइस फिलिंग करें या ना करें, क्योंकि बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर ऐसे हैं जिनकी अभी रिज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो वो लोग लगातार परेशान हो रहे हैं कि हम लोग चॉइस फिलिंग करें या फिर ना करें, या फिर आगे हम क्या करें। तो देखिए, यदि आपके स्कूल में वैकेंसी है जहां पर आप गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, उस शाला प्रभारी ने उसे अप्रूव किया है, तो आप लोग 20 तारीख तक अपनी रिज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उस शाला प्रभारी भी 20 तारीख तक उसे अप्रूव कर सकते हैं। इसको लेकर भी पोर्टल पर आदेश आपका जारी किया गया था। तो जो भी पुराने गेस्ट टीचर हैं, अगर आपके स्कूल में पद खाली है, तो आपको पहले रिज्वाइनिंग करना है। अगर आपकी रिज्वाइनिंग नहीं होती है या किसी कारण से आपके स्कूल का पद भर जाता है, तो आप लोग नई काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अब कई सारे गेस्ट टीचर ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि ऑलरेडी ज्वाइन हमें बता रहा है पोर्टल में, तो आपको सेल्फ रिलीव पहले करना पड़ेगा। सेल्फ रिलीव का ऑप्शन आपके प्रोफाइल में आपको देखने मिल जाएगा। तो आप पहले सेल्फ रिलीव करेंगे, उसके बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके स्कूल में पद खाली है, तो आप पहले रिज्वाइन ही करेंगे, आपको चॉइस फिलिंग में भाग नहीं लेना है। इन सब बातों का आप ध्यान रखें। चॉइस फिलिंग में भाग लेने के लिए आपको सेल्फ रिलीव पहले पोर्टल से करना पड़ेगा, तभी आप लोग चॉइस फिलिंग में भाग ले पाएंगे। अगला कमेंट है, सर वर्ग 3 लैब के पद शो नहीं हो रहे हैं। तो देखिए, वर्ग 3 लैब को लेकर विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई थी, जिसमें रिज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन आपकी प्रोफाइल में दिया गया था। अब जिन जिन स्कूल में वैकेंसी खाली होगी, या फिर जहां पर भी शाला प्रभारी के द्वारा वैकेंसी क्रिएट की गई होगी, सिर्फ ऐसे स्कूलों में ही आपकी रिक्वेस्ट सेंड होगी। अदरवाइज आप लोग रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएंगे। वर्ग 3 लैब को लेकर पहले भी सूचना जारी हो चुकी है। आप लोग पोर्टल में जाकर चेक कर सकते हैं और अपने शाला प्रभारी से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके स्कूल का पद क्रिएट किया गया या फिर नहीं किया गया, क्योंकि कई जगह पर क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं की जा रही हैं। और जिन भी स्कूलों में वर्ग 3 लैब के पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे होंगे, वो वैकेंसी आपको पोर्टल में दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जो भी पहले से गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उन वैकेंसियों पर आपकी चॉइस फिलिंग नहीं कराई जा रही है। सिर्फ जो फ्रेश पद हैं, जहां पर कोई भी गेस्ट टीचर काम नहीं कर रहा था, उनके पद पोर्टल में आपको दिखाए जा रहे हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें। अगला कमेंट यहाँ पर आपका देखने मिला है, कितने स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं? तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का आप चयन करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांस होंगे। इसकी कोई भी लिमिट आपकी नहीं होती है। जितने आप चाहें उतने चयन कर सकते हैं। जितने स्कूल चाहें, जितने ब्लॉक चाहें, या जितने संकुल के स्कूल चाहें, या जितने जिलों के स्कूल चाहें, उन सब का चयन आप लोग जाकर कर सकते हैं। अगला कमेंट है, सर अगर किसी स्कूल में सेम पैनल की 2 पोस्ट वैकेंट हैं, तो क्या चॉइस फिलिंग भी सेम स्कूल के लिए 2 बार करनी होगी? नहीं, अगर आपको 2 पद दिखाई दे रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग सिर्फ एक ही बार आपको करना है, और एक ही बार वहां पर आपको विकल्प मिलेगा। अगर अलग अलग पैनल हैं, तो बिल्कुल आप लोग दोनों पद पर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सेम पैनल है, तो आप लोग एक ही बार उसका चयन करेंगे। अलग अलग पैनल होने पर बिल्कुल आप 2 बार चयन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम पैनल की बात की जा रही है, तो सेम पैनल में सिर्फ एक बार ही आपको चयन करना है। अगला डाउट है, रिजर्व पद ओपन कब होंगे? तो रिजर्व पदों को लेकर अभी विभाग की तरफ से कहा गया है कि प्रथम चरण में शाला विकल्प चयन की कार्रवाई विगत सत्र में जिन पदों के विरुद्ध अति शिक्षक कार्यरत थे, उन पदों को छोड़कर की जा रही है। तो अभी आपकी रिज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, और रिज्वाइनिंग की डेट अगर आप देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आखिरी तारीख 20 तारीख है। तो 20 तारीख तक आपकी रिज्वाइनिंग कराई जानी है, इसलिए अभी इन पदों को ओपन नहीं किया गया है। अब जिन भी पदों पर गेस्ट टीचर रिज्वाइन नहीं करेंगे, या फिर जहां पर भी पद खाली बचेंगे, उनके पद पोर्टल में आपको प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। अभी आगे और राउंड होंगे आपके। ये फर्स्ट राउंड अभी यहाँ पर चल रहा है। सेकंड चरण में उनको ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आगे चल के और अन्य चरणों में ऐड कर सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आपका देखने मिला है,
चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक कैसे करें प्लीज टेल मी। तो यहाँ पर लॉक करने की बात की जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो काउंसलिंग कराई जा रही थी उसमें आपको चॉइस फिलिंग लॉक करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर पोर्टल में जानकारी दी गई है नोट में, अगर आप देखें, आप विकल्प भरने की अंतिम तिथि तक अपने विकल्पों में परिवर्तन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात विकल्प स्वतः लॉक हो जाएंगे। तो आपकी चॉइस फिलिंग ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला कमेंट यहाँ पर देखने मिला है, जो ऑलरेडी वर्ग 2 में ज्वाइन है वो वर्ग 1 में कैसे चॉइस फिलिंग करें, उसका ऑलरेडी ज्वाइन बता रहा है। तो देखिए, जो पहले से किसी भी स्कूल में ज्वाइन है, आपको किसी और स्कूल में जाने के लिए अपने आप को पहले सेल्फ रिलीफ पोर्टल से करना पड़ेगा, तभी आप नए अभ्यर्थियों के साथ काउंसलिंग कर पाएंगे। स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मेरिट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप किसी स्कूल में ज्वाइन हैं तो चेंज करने के लिए आपको पहले सेल्फ रिलीफ करना पड़ेगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। जल्दबाजी में या किसी लापरवाही में आप ऐसा फैसला ना लें जिससे ना तो आपको नया स्कूल मिले और आप पुराने स्कूल से भी चले जाएं। तो ये तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिल रहे हैं, तो इन सब को लेकर मैंने यहाँ पर जानकारी आपको शेयर कर दी है। आप लोग किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप लोग जाकर चॉइस फिलिंग देख सकते हैं। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।